सर आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वजीर आजम तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूं? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फलस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने का हुक्म देगी इसराइल की तरफ? इसराइल के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है। उन्हें 2 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया, फिर उन्हें अमेरिका की और यूरोप की ताईद हासिल है। आप हाथ पे हाथ रख के किस लिए बैठे हुए हैं? हमने सुन रखा था कि सभी 56 मुस्लिम देशों ने अपने लिए एक फौज बना रखा है जिसका मुख्यालय सऊदी अरबिया में है, और पाकिस्तान के एक सेवानिवृत्त जनरल राहिल शरीफ उसके मुखिया हैं। पर जब इजराइल से लड़ने की बात हुई तो पूरी मुस्लिम सेना ही गायब हो गई है। लोग यह मजाक उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम देश की फौज तो एक केवल पेपर टाइगर है, लड़ने की बात तो दूर, यह इजराइल के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती है, इसीलिए गायब हो गई है। यह केवल दिखावे की फौज है। कैसे इस फौज की खिल्ली उड़ाई जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आइए आप भी सुने। मैंने बाप को, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यूएई की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पैलेस्टाइनियन ने अगर रॉकेट अटैक ना किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल ने अगर बमबारी ना रोकी तो हम इजराइल की ब्लॉकेट कर देंगे और उनसे ताल्लुक के इजलास से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सिर्फ एक करारदाद पर आकर खत्म हो गई। अब बात करने की ये जरूरत है कि इस करारदाद का मतन क्या इतना ताकतवर है कि इजराइल को लगाम डाली जा सके। एक दो नहीं, बेशतर ऐसे ममालिक हैं हारून साहब जो ताकत भी रखते हैं, हैसियत भी रखते हैं। वहां पर मौजूद लोग भी फलस्तीन के अंदर जो इजराइल बर्बरियत जारी रखे हुए उसके ऊपर मुजाहरे कर रहे हैं। मामला यह है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी 2 वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरकी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे। ये कोई समझ में आने वाली बात है? उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते, और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे और अमेरिका उनकी हमायत में उठ के खड़ा हो गया। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई, रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं? उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। एक नाजायज़ रियासत है और एक बेहिसी है मुसलमानों की। 2 पहलू हैं, एक मुसलमानों की बेहिसी है और एक मगरब की उनकी पुष्टपनाही है, अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही। आज की आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। ओआईसी में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त लंदन में मुजाहरा हो रहा है, पेरिस में अगरचे रोक दिया गया, वाशिंगटन में हुआ और जगह पे हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतने मुजाहरे भी नहीं हुए? 20-20, 25-25 आदमी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। उधर वो बूढ़ा आदमी 94 बरस का, उसने अभी अभी फ़ोन किया है इमरान खान को, महातिर मोहम्मद ने या रुदवान ने बात किया है या जवाद ज़रीफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया का मनसूख कर दिया है इसलिए कि उन्होंने झंडा लहराया था इसराइल का। बात यह है, 1 सदी पहले इकबाल ने कहा था कि ख्याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खून अरब से। आज़ादी खून से ख़रीदी जाती है। जो कौमें खौफजदा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको इसका, उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फसाद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? नहीं, ये ठीक है, इमरान खान का रोल पॉजिटिव है, पाकिस्तान का रोल बैसियत अरब मुल्कों से तो बदरजा बेहतर है, लेकिन काम करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इनिशिएटिव लेना पड़ता है।
जिंदगी एक सवारी है, इस पे सवार हो जाओ, वरना ये तुम पे सवार हो जाएगी। यही मुसलमान थे ना जिन्होंने ये सारा इलाका फतह किया था। कितनी फौज थी? 9,000 फौज के साथ, 9 भी नहीं 8,000 फौज के साथ दमिश्क फतह किया था। फिलिस्तीन पर हवाई हमला किया गया था, उसमें एक अल अस्का नामक मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अल अस्का मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा बड़ा पवित्र मस्जिद मुस्लिम धर्म के लिए माना जाता है। विश्व के इतिहास के अगर 5 साल के कालखंड 1945 से 1950 तक पर नजर डालें तो इस दौरान 6 देशों का उदय की कहानी सामने आएगी। इन 6 देशों में चीन, जापान, ताइवान, भारत, पाकिस्तान और इजराइल का नाम सामने आता है। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी 5 देश अपने अपने विकास के मार्ग पर पहुंचे और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन देशों का विवाद भी किसी न किसी कारण अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बना हुआ है। शुरुआत चीन से करते हैं। चीन पर पहले क्विंग राजवंश का शासन था। क्विंग राजवंश के बाद वहां पर चाइनीज नेशनल पार्टी का शासन हुआ, लेकिन इस दौरान जापान सहित अन्य देशों का भी सीमित कब्जा चीन पर किसी न किसी रूप में रहा। इसके बाद चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाम बाकी सारी पार्टियों का और देशों के बीच संघर्ष हुआ और फिर अंततः 1 अक्टूबर 1949 को चीन स्वतंत्र हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभुत्व में वहां पर शासन बना, जिसे आज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC कहते हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 के बाद चीन ने जो आर्थिक तरक्की की छलांग लगाई है वह सर्वविदित है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान चीन का अस्तित्व में आने के पहले यानी 1 अक्टूबर 1949 के पूर्व चीन पर मुख्य रूप से चाइना नेशनल पार्टी का शासन था। उसके लोग जब कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ नहीं पाए तो भागकर चीन से ताइवान नामक एक द्वीप पर आ गए जो खाली पड़ा था और वहीं पर एक नए देश की स्थापना हुआ जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या